नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम न्याय के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो पिछले वीडियो हमने बनाए थे न्याय के ऊपर बनाए थे, उन्हीं को आज जारी रख रहे हैं। जब हम न्याय की चर्चा कर रहे थे तो इससे पहले 2-3 वीडियो न्याय के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें हमने जॉन रॉल्स की न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा जो न्याय का सिद्धांत होगा वो माइकल वॉल्जर का जो न्याय का सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं माइकल वॉल्जर की, कि माइकल वॉल्जर है कौन। माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी विचारक है। जो समुदायवादी का मतलब समझते हो आप, कि जो समुदाय को जो विशेष महत्व देता हो वो विचारक, या समुदाय को महत्व प्रदान करने वाला, या जो समुदाय की जो समस्या होती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला विचारक है माइकल वॉल्जर। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर ये न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। उसके अंदर ये जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उससे तुलना करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत को बताने की कोशिश करते या प्रयास करते हैं, और बतलाते हैं कि इनका न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स से किस प्रकार भिन्न है, और इनके न्याय के सिद्धांत के द्वारा समाज में न्याय की स्थापना कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर माइकल वॉल्जर चर्चा करते हैं। माइकल वॉल्जर सबसे पहले जॉन रॉल्स के सिद्धांत को काट रहे हैं तो उसके पीछे तर्क देते हैं। माइकल वॉल्जर कहता है कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत सभी क्षेत्रों में एक प्रकार के न्याय के नियम लागू करता है। माइकल वॉल्जर क्या कह रहे हैं कि जो जॉन रॉल्स है वो क्या कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में जो न्याय का सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए एक ही समान नियम लागू करते हैं, एक ही प्रकार के नियमों को लागू करते हैं, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए। वोल्जर क्या कहना चाहता है कि जॉन रॉल्स जो न्याय का जो सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए एक ही प्रकार के नियम लागू कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो न्याय का सिद्धांत लागू करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। जैसे वो समझाने की कोशिश करते हैं कैसे, कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में कल्याण होना चाहिए, कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में आप न्याय की बात करते हो तो क्या होना चाहिए, वहाँ प्रमुख कल्याण होना चाहिए, कि लोगों का कल्याण कैसे किया जा सकता है, उससे ही न्याय की स्थापना हो सकती है। दूसरा ये कहता है कि यदि आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वह लाभ हानि होनी चाहिए, कि यदि आर्थिक क्षेत्र में न्याय की बात करें तो लोगों को लाभ हानि के दृष्टि से देखना चाहिए। और यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सद्गुण न्याय का आधार होना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षा दे रहे हो तो वहाँ सद्गुण नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है, और उस शिक्षा के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो वाल्जर क्या कहना चाहता है कि जॉन रॉल्स ने तो क्या किया, एक लकीर की भांति, एक सरल रेखा की भांति एक नियम बना दिए फिक्स, कि सभी पे ये नियम लागू होंगे। वाल्जर ये कहना चाहता है कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उन पे अलग अलग नियम बनाने होंगे, तब न्याय की स्थापना अच्छे से हो सकती है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में अलग न्याय के नियम बनाओ आप, शिक्षा क्षेत्र के लिए अलग न्याय के नियम बनाओ आप, ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र के लिए अलग बनाओ, समाज के लिए अलग नियम बनाओ, तब जो न्याय का जो सिद्धांत लागू होगा वो अच्छे से लागू होगा, ऐसा वॉल्जर कहना चाहते हैं। अतः वॉल्जर का जो सिद्धांत है, इस जो विचारधारा, इस विचारधारा की वजह से वॉल्जर के जो सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, बहुलवादी विशेष क्षेत्र न्याय सिद्धांत। क्या नाम देते हैं वॉल्जर के सिद्धांत को? बहुलवादी विशेष क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। बहुलवादी विशेष क्षेत्र मतलब कि एक विशेष क्षेत्र के लिए एक विशेष न्याय का सिद्धांत बनाने की बात करता है, इसलिए इसके सिद्धांत को क्या नाम दे रहे हैं, बहुलवादी विशेष क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। अब वाल्जर विशेष क्षेत्र की बात करता है तब क्या कहता है, एक विशेष क्षेत्र में अनेक वस्तुएं होती है। अब विशेष क्षेत्र में भी क्या होता है, अनेक वस्तुएं होती है, अलग अलग जो विशेष क्षेत्र आपने कर दिया, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, शिक्षा है, अलग अलग बांटते हैं, लेकिन उस विशेष क्षेत्र के अंदर भी अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उनके लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। जैसे हम यदि आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें अलग अलग वस्तुएं होती हैं, रोटी कपड़ा भी होता है, गुटखा सिगरेट भी होता है, तो इनके लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। रोटी कपड़ा, जैसे यदि आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि रोटी कपड़ा कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तब न्याय होगा। और जो सिगरेट है या जो शराब है वो कैसी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अ, जो विलासिता की वस्तु है इसलिए वो महंगी होनी चाहिए, जबकि रोटी कपड़ा क्या है, आवश्यक वस्तु है, इसलिए वो सस्ती होनी चाहिए। तो वॉल्जर क्या कहना चाह रहा है, एक तो विशेष क्षेत्र के लिए अलग अलग न्याय की स्थापना कर रहा है, उस विशेष क्षेत्र के अंदर वो कह रहा है कि जो वस्तुएं हैं उनके लिए अलग अलग नियम होने चाहिए, वस्तुओं के लिए
अलग अलग नियम होने चाहिए। जैसे आर्थिक क्षेत्र में बात करता है तो क्या कह रहा है, रोटी कपड़ा सस्ता होना चाहिए, जबकि सिगरेट और शराब महंगा होना चाहिए। इसलिए इनके सिद्धांत को एक और नाम देते हैं, बहुलवादी वस्तु क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। बहुलवादी वस्तु क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। वहाँ क्या नाम दिया गया था, बहुलवादी विशेष क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। यहाँ क्या नाम दिया जा रहा है, बहुलवादी वस्तु क्षेत्र न्याय का सिद्धांत। वॉल्जर जॉन रॉल्स से तुलना कर रहा है। फिर वॉल्जर कहता है कि रॉल्स सरल समानता व सरल आरक्षण का समर्थन करता है। सरल समानता व सरल आरक्षण का समर्थन करता है, परंतु समाज का विकास तभी संभव है जब जटिल समानता और जटिल आरक्षण को अपनाया जाए। जैसे जॉन रॉल्स ने तो क्या है कि सरल समानता और सरल आरक्षण की बात कर दी कि सीधा एक वर्ग को आरक्षण दे दिया जाता है, जबकि वॉल्जर ये कहना चाहता है कि जब आप समानता की बात करते हो तो वो भी जटिल होनी चाहिए, यानी समानता के अंदर समानता होनी चाहिए, और आरक्षण की बात करते हो तो आरक्षण भी क्या, आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। जैसे अगले एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे कि आरक्षण के अंदर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एसटी को आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया जाता है, उसके अंदर भी जो कुछ क्षेत्र है जो सिर्फ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ही होते हैं, उनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। उनको क्या कहते हैं, टीएसपी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएसपी क्षेत्र कहते हैं, जहां उनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। मतलब कि एसटी के तो आरक्षण दे ही रहे हो आप, एसटी के अलावा उनको स्पेशल एसटी के अंदर से ही उनको और आरक्षण दिया जाता है। जैसे यदि ये मान के चलो कि जैसे एसटी के 100 बंदे 12 बंदे लेने, जैसे 100 लोगों की भर्ती हो रही है तो उसमें 12% एसटी का आरक्षण है, तो उसमें 12 एसटी के बंदे लेने, उसमें से भी आप क्या करते हो, 5 बंदे टीएसपी क्षेत्र के रिजर्व कर देते हो। क्या करते हो कि जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, जो टीएसपी क्षेत्र है, वहाँ से कम 5 लेने हैं, जो बाकी 7 है वो और से ले लेंगे, लेकिन कम से कम वहाँ से 5 तो आने चाहिए। तो ये क्या, आरक्षण के अंदर आरक्षण है। आपने आरक्षण दिया, सिंपल आरक्षण क्या था, 12% आरक्षण आपने एसटी को दे दिया। उस एसटी के आरक्षण को आपने फिर क्या किया, एसटी के आरक्षण को फिर आपने बढ़ा के क्या कर दिया, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए स्पेशल और रिजर्व दिया कि उन 12 सीटों में से 5 सीट किनकी है, जो और ज़्यादा पिछड़ा है, उन्हीं वर्ग के अंदर जो और पिछड़ा वर्ग है उसको ये आरक्षण मिलेगा। तो ये क्या है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की जा रही। तो ये क्या है, जटिल आरक्षण है। एक तो सरल आरक्षण क्या होता कि अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण दे दिया, वो सरल आरक्षण था, लेकिन उस आरक्षण के अंदर फिर आप आरक्षण दे रहे हो कि उन 12 सीटों में से भी 5 सीट किसके लिए रिजर्व है, टीएसपी क्षेत्र के लिए रिजर्व है। तो ये क्या कहलाता है, जटिल आरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, जटिल आरक्षण कहलाता है। इसी प्रकार ओबीसी के अंदर आप आरक्षण की बात करते हो, ओबीसी को आरक्षण देके फिर आपने ओबीसी के अंदर से क्या किया, आपने गुजरों को अलग से आरक्षण दे दिया, एमबीसी वाला आरक्षण जो दिया है। तो ये क्या है, जटिल आरक्षण देने की बात करता है। वॉल्जर क्या कहता है, जब जटिल आरक्षण आप प्रदान करते हो तो जो समूह होता है जिसको आरक्षण की वास्तविक जरूरत है उसको आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है और वो समाज न्यायप्रिय समाज होता है। अगला क्या कह रहा है, वॉल्जर का कहना है कि उसका न्याय का सिद्धांत लोकतांत्रिक बहुलवादी समाज में लागू हो सकता है। मतलब जो लोकतांत्रिक बहुलवादी समाज होता है उसमें उनका जो सिद्धांत है उसको लागू किया जा सकता है। जैसे भारत जिस प्रकार के देश है, ऐसे देशों में वॉल्जर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, क्योंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश भी है, बहुलवादी समाज भी है। बहुलवादी समाज मतलब कि समाज में अनेक प्रजातियां हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक वर्ग है। तो ये क्या है, बहुलवादी है कि एक से ज़्यादा तत्व इसके अंदर विद्यमान है। एक समानता नहीं कि एक ही धर्म के लोग रहते हो, बहुत धर्म के लोग रहते हैं। जाति की बात करते हैं तो अनेक जातियाँ रहती है। संस्कृति की बात करते हैं तो अनेक संस्कृति एक साथ विद्यमान है। तो भारत का समाज कैसा है, बहुलवादी समाज है। तो लोकतांत्रिक बहुलवादी समाज है जिसके अंदर वॉल्जर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। वॉल्जर का जो न्याय का सिद्धांत है वो कर्तव्य पालन और बंधुता पर आधारित है। कर्तव्य पालन और बंधुता पर विशेष बल देता है, क्योंकि समुदायवादी जितने भी विचारक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि समुदायवादी क्या करते हैं, बंधुता पर विशेष बल प्रदान करते हैं। अब जो वॉल्जर का जो सिद्धांत है, अब इसकी आलोचना भी की जाती है कि जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो बहुत अच्छा है कि आरक्षण के अंदर आप आरक्षण दो, समानता के अंदर आप समानता दो, लेकिन वस्तुओं के अंदर आप वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी मतलब विशेष क्षेत्र के अंदर भी आप वस्तुओं का अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हुए आप आरक्षण दो, या क्लासिफिकेशन करते हुए अलग अलग नियम लागू करो। ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। इसको
लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहचान करना बहुत मुश्किल होगा कि किसके अंदर किसको और आरक्षण देना है। हो सकता है फिर आपने आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दिया, फिर उसके अंदर और आरक्षण की मांग हो जाए, तो ये जो सिद्धांत है इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। ये इनकी आलोचना में आता है वोल्जर के। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम न्याय के सिद्धांत पे ही चर्चा करेंगे। रॉबर्ट नोजिक के बारे में बात करेंगे कि रॉबर्ट नोजिक क्या बात करते हैं। धन्यवाद।